मैंने ब्लाइंड फोल्ड एक्टिविटी के बारे में सुना है, तो ब्लाइंड फोल्ड और मिड ब्रेन इट्स लाइक समवेयर कनेक्टेड। ऑब्वियसली यस, बिकॉज जब मिड ब्रेन एक्टिवेट होता है ना, तो जैसे मैंने आपको बोला 5 सेंसेस इंप्रूव होती है, बराबर, लेफ्ट ब्रेन गैप ब्रिज बनता है, तो हमारी 5 सेंसेस इंप्रूव होती है। तो 5 सेंसेस में वी आर मोर डिपेंडेंट ऑन आवर आईज, जबकि अपने पास और 4 सेंसेस में उतना ही पावर है जितना आईज में है। तो व्हाई आर वी नॉट यूजिंग दैट अदर 4 सेंसेस? ओके, सो अगर मैं आज आपकी आईज बंद कर दूं एंड आई विल लॉक यू इन वन रूम एंड आई विल गिव यू दिस ऑल एक्टिविटीज, विल यू बी एबल टू परफॉर्म इट नाइसली? विदाउट आईज नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। सो हम क्या होता है ना, हम सारे आईज पे ज्यादा डिपेंडेंट रहते हैं rather देन अदर 4 सेंसेस, तो हमारी डेटा कलेक्शन कम हो जाती है। तो जैसे वो मिड ब्रेन एक्टिवेट होता है ना, सो हम बच्चों की आईज में blindfoldedly they start recognizing colors, start recognizing, they do that activity. So ये जनरली ब्लाइंड फोल्ड होके वो कलर्स बताते हैं, सही कलर्स कौन से। all the activities basically, starting from colors, reading, writing, drawing, coloring, all the activities they can do. So generally they are blindfolded, right? So they can't see anything. So हाँ, तो मतलब for recognizing color there must be something specification, like red color होंगे तो there will be like this image or something like that. No. It basically कैसे होता है ना, 5 senses, 4 senses हमारी एक्टिवेट हो चुकी हैं। हाँ. So we have started using our 4 other senses. अब जैसे मैंने आपको रेड कलर दिया, हाँ. you understand this is रेड कलर। हाँ. तो एक पहले तो बच्चों में एक बिलीफ पैदा करना पड़ता है कि मुझे आंखें बंद करके भी दिखता है। ओके, क्योंकि बचपन से बच्चे यही सीखते आए हैं कि मुझे जो भी दिखता है मुझे आंखें खोल के दिखता है। आंखें बंद करके अंधेरा होता है। हाँ. बट नाउ व्हेन यू क्लोज योर आईज व्हाइल स्लीपिंग, तभी सारा डार्कनेस होता है। हाँ. बट आपको सपना दिखता है, राइट, सपना आता है। हाँ. हाउ इज इट पॉसिबल? बिकॉज ऑफ द थर्ड आई। ओके, तो जो आप सोचते हो, हाँ. पूरे दिन में आपके साथ जो हुआ है, हाँ. आपको वो सपना आता है। हाँ. आप नेगेटिव सोच रहे हो तो बुरा सपना आता है, पॉजिटिव सोचते हो तो अच्छा सपना आता है। राइट। तो बच्चों को ये पहले बिलीव पैदा करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आंखें बंद करके भी आपको दिखता है। ओके, वो एक जैसे कैसे मैं आपको समझाऊं, रेस पास होती है। ओके, तो अगर रेड कलर दे रही हो तो बच्चे के वो दिमाग में एक रेड कलर का कोई ऑब्जेक्ट फीड होना चाहिए, जैसे रेड फॉर एप्पल है। ओके, समझा। हाँ, तो मतलब दे गेट एन इंट्यूशन इन देयर माइंड कि दिस इज, बिकॉज़ मिड ब्रेन एक्टिवेशन से उनका इंट्यूशन पावर भी इंप्रूव होता है। So does color related to like smell or any other senses? नहीं ना, मतलब if they are blindfolded. Obviously, if I give them red ball, हाँ. तो अगर उनका सेंसेस इंप्रूव हो चुके हैं, तो उनको वो फीलिंग आएगी, जो ऑब्जेक्ट उनके माइंड में बैठा हुआ है। If red is apple, तो एप्पल का फील आएगा when you take a red ball. Okay. So they will feel like an apple. They will smell like an apple. It smells like an apple. So जो blindfolded और ये mid brain activation करते हैं, it's a good concept. I think education system should have some kind of concept for the kids. और इससे क्या होता है, जैसे आपने उसके बहुत सारे बेनिफिट्स बताए हैं, जैसे लैक ऑफ कॉन्सेंट्रेशन से तो वो इम्प्रूव होता है, सिबलिंग्स राइवलीज होती है तो उसमें भी उनको फर्क दिखता है। तो बहुत और भी बेनिफिट्स होंगे इसके, कि कैसे किस प्रकार के वो जितने बेनिफिट्स होते हैं। कंसंट्रेशन बढ़ता है, उनका क्रिएटिव एबिलिटी उनकी बढ़ती है, ब्रेन एंड माइंड बॉडी कोऑर्डिनेशन बढ़ता है। ओके, सो दिस हेल्प्स इन स्पोर्ट्स, राइट? माइंड बॉडी ब्रेन, जिसमें ये बहुत इंपॉर्टेंस होता है जो स्पोर्ट्स पर्सन रहते हैं उनके रिलेटेड, जो क्रिएटिव आर्टिस्ट लाइक डांसर्स रहते हैं, तो उनके लिए कि ये कोऑर्डिनेशन। सक्सेसफुल पीपल, दे आर नॉट ओनली लेफ्ट ब्रेन ओरिएंटेड बट दे आर होल ब्रेन ओरिएंटेड. They are also right brain oriented. That is why they are successful. Okay, they must be not aware of. So few of them must not be aware of कि ये चीजें हो सकती है, राइट? तो ये जो एक्सरसाइज जो आपके पास रहता है, जो मिड ब्रेन एक्टिवेशन का कोर्स रहता है, उसका क्या ड्यूरेशन रहते हैं और कितने दिन का रहता है, एंड हाउ लॉन्ग किड्स इज वेल वर्स इन दिस फील्ड? It's basically 25 hours का कोर्स होता है, so approximately 1.5-2 महीने तक it goes. Okay, so every day you segregate timing accordingly? No, it's not every day. It's weekend, once in a week. So जो बच्चे आपके पास ये वीक में आते हैं वो नेक्स्ट वीक में आएंगे, एंड देयर इज अ कंटिन्यूअस थिंग्स व्हिच दे हैव टू डू आफ्टर दिस कोर्स, लाइक फ्यू एक्सरसाइजेस व्हिच वी डिड राइट नाउ, तो वो भी आप और सिखाते होंगे। कैसे होता है ना, अगर आप एग्जांपल अगर मैं आपको दूं डाइटिंग का, सो यू गो टू डाइटिशियन एंड यू टेक अ डाइट। यस यस, सो इट इज आपके वो मसल मेमोरी में जाना चाहिए कि मुझे ये खाना है, हेल्दी खाना है, बाहर का नहीं खाना है, तब जाके आपका वेट, एंड एवरी डे इफ यू फॉलो योर डाइट, दैट टाइम यू विल सी सम रिजल्ट्स इन योरसेल्फ। यस श्योर। दिस इज आल्सो सेम थिंग, लाइक हम
बच्चे को ये सारी एक्सरसाइज, मेडिटेशन जो जो हम सिखाते हैं, every day 5 minutes of homework they get at home, which they have to do it every day. Okay. So it should go into your muscle memory. तो बच्चे को पूरा दिन में कुछ नहीं किया तो वो इनकम्प्लीट लगना चाहिए. Yes, yes. तो ये सारी एक्सरसाइज बच्चे को 5 minutes डेली करनी होती है. Okay, and this 24 hours course जो होता है वो कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद भी आपने उसको एक्सरसाइज बताई होंगी जो डेली उसको करनी चाहिए. This is like a course have a level कि level 1, level 2. Yeah, basically it has a level 1 and level 2, which is mid-brain and speed reading. Okay. So speed reading is another course for थोड़ा से बड़े बच्चों के लिए. Once they are go through this mid-brain activation course, okay, उसके बाद they can go for a speed reading course. And as you tell 5 years to 16 years, right? आपने जैसे बताया 5 साल के बच्चे से लेकर 16 साल के बच्चे ये सारे चीजें कर सकते हैं. But what about us, like adults, like who wanted to do this activation, so they enroll it. तो इसमें कुछ result आता है? See, बच्चों का माइंड जो होता है ना, that is very नाजुक सा होता है. So wherever and it is moldable. Okay. उनको टेंशन नहीं होता है कोई चीज का. They can easily go through the flow. हम जो जो सिखाते हैं वो बेसिकली उसकी फ्लो से जाते हैं. आजू बाजू एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं है सोचने के लिए कि वो क्या कर रहा है, ये क्या कर रहे हैं. करेक्ट. माइंड में they don't have so many of thoughts. जितना बड़ों में होता है. हाँ. और एक टीनेजर के बाद 16 प्लस हम इसलिए नहीं लेते बिकॉज एक उनमें एक एटीट्यूड रहता है कि मुझे तो सब आता है. ओके. But some or other way they are beneficial. For example, like obviously they in the course with us. हाँ, 5 to 16 का समझो 100% रिजल्ट आता है. उनका कम से कम 70-80% तो रिजल्ट 100% आता ही है. बट या जो बच्चे को 1.5-2 महीने में रिजल्ट मिलता है, ये उनको शायद से 3 से 4 महीने लग जाए. ओके. But yes, definitely we have. So that's good, ना? Few viewers who does not know कैसा हो चुका है और उनके पास I mean 16 years and above है और उनको करना है. So you do have a time, you can do it ऐसे करके. And आपके 5 से 16 साल के बच्चे हैं तो उनके लिए अच्छा ही है, because you know कि ये लोग बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं और it's only a 24 hours का कोर्स, 25 hours का, and it 1 से 1.5 महीने में कंप्लीट हो जाता है जो वीकेंड में रहता है. So we have branches in Mulund, Borivali, Vapi and Surat. दर्शकों, तन्वी जी के ब्रांचेस और डिटेलिंग आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप जरूर देख लेना. और आपके रिलेटेड उसको आपके कुछ काम हो उनसे तो आप उनसे संपर्क कर सकते हैं. तो तन्वी जी, ये मिड ब्रेन एक्टिवेशंस तो आपने जैसे पूरी हमें प्रोसेस बताई, लेकिन इसका कुछ साइड इफेक्ट तो नहीं है ना बच्चे लोग के लिए? नहीं है साइड इफेक्ट्स, बिकॉज साइड इफेक्ट्स उस चीज का होता है जिसमें हम कुछ इंजेक्ट करते हैं या नेचुरली जो होता है, बिकॉज़ दिस इज ऑल अ नेचुरल प्रोसेस, राइट. ये हम मेडिटेशन थ्रू करवाते हैं, जहाँ बच्चे 1.5 घंटा हमारे पास मेडिटेट करते हैं. ब्रेन जिम एक्सरसाइज है. जैसे हम बॉडी को फिट रखने के लिए एक्सरसाइज करते हैं जिम जाके, सो पर अपने ब्रेन को भी इम्पोर्टेंट है जिम. यस. तो हम ब्रेन जिम एक्सरसाइज करवाते हैं. So it's not at all a side effect. No, not at all, because we are not injecting anything. It's a natural. Oh, you are not giving any chemical or not medicines or nothing like that. It is a natural therapy which works on the brain. It's just like a brain gym. Brain gym, yeah. It's a very nice thing and बहुत अच्छा टॉपिक था mid brain activation. Along with that हमें blindfold के बारे में भी बहुत सारी जानकारी मिली. Thank you so much for giving us such a good knowledge and coming to our show चाय पे चर्चा. Thank you. नमस्कार दर्शकों, मिलेंगे हम अगले हफ्ते 4 बजे.